नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शीतला सप्तमी के तीसरे दिन बुधवार को महिलाओं ने दशा माता का विधि विधान से पूजन किया। इस पर्व के तहत महिलाओं ने व्रत रखकर दशा माता की पूजा अर्चना की। इस मौके पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं ने सज धज कर सामूहिक रूप से पीपल के पेड़ की पूजा की। महिलाओं ने पीपल के पेड़ की पूजा करके मोली बांधी और कुमकुम का तिलक लगाकर अक्षत अर्पित किए। साथ ही महिलाओं ने आटे के बने फल, फूल व प्रसाद चढ़ाकर जल का अर्पण किया तथा दशा माता की कहानी सुनी। पूजन करके महिलाओं ने घर परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। दशा माता पूजा अर्चना के लिए शनिवार को शहर के सुभाष उद्यान, अजमेर रोड, कॉलेज रोड, अजमेरी गेट, सेंधा रोड, पाली बाजार, पीपलिया बाजार सहित अन्य क्षेत्रों में मंदिरों में स्थित पीपल के पेड़ों के यहाँ विवाहित स्त्रियां भारी तादाद में देखी गई। इस दौरान महिलाओं ने संपदा माता की कहानी सुनी और बेल धारण की। दशा माता पर्व के दौरान सेंधा रोड स्थित टेकरी हनुमान मंदिर पर भी महिलाओं ने पूजा अर्चना करते हुए दशा माता की कहानी सुनी और बेल धारण की। पूजा अर्चना करने वालों में तारा देवी, शांति देवी, मंजू कंवर, संगीता कंवर, राजेश्वरी शर्मा, मैना देवी, संतोष कुमावत, अनिता सिंह, राधा दगदी, रेखा कंवर, सुमन चौहान आदि शामिल थी। नोवल कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बाद प्रदेश का चिकित्सा महकमा खासा सतर्कता बरत रहा है। जहां एक और मोबाइल की कॉलर ट्यून के साथ कोरोना वायरस से बचने तथा एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों की ओर से शहर के गली मोहल्लों तथा कॉलोनियों में नागरिकों से संपर्क कर उन्हें कोरोना वायरस के लक्षण तथा उससे बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों से अवगत कराया जा रहा है। बुधवार को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र की प्रशिक्षणार्थियों ने शहर के सेंधा रोड क्षेत्र में कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूकता फैलाई। इस दौरान प्रशिक्षणार्थी छात्राओं ने क्षेत्र की महिलाओं को उक्त वायरस से बचाने के लिए घरों में साफ सफाई रखने, बार बार अपने हाथों को साबुन से धोने तथा परिवार के किसी भी सदस्य को खांसी जुकाम तथा बुखार होने की स्थिति में शीघ्र ही अस्पताल जाकर उसका उपचार करवाने की सलाह दी। इसी प्रकार पक्षियों से फैलने वाले इस वायरस से बचने के लिए कच्चे मांस का सेवन नहीं करने तथा विटामिन सी आदि की वस्तुओं तथा फलों का अधिक से अधिक उपयोग करने की सलाह दी। इस दौरान श्रीमती बीना, पूजा साखला, पूजा यादव, प्रियंका मीणा, प्रियंका बोरा, रानी मराठा, रीना मराठा, रेखा मीणा, संतरा, सरजू तथा सरोज आदि ने क्षेत्रवासियों से बातचीत करते हुए उन्हें आवश्यक जानकारियां दी। ब्यावर खास रोड स्थित छावनी नदी में बुधवार सुबह एक मृत मादा मोर मिलने की जानकारी सामने आई है। क्षेत्रवासियों ने उक्त मृत मोरनी को वन विभाग के सुपुर्द किया है। विभाग के कर्मचारी मृत मादा मोर की मौत का कारण जानने के लिए उसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं। जानकारी के अनुसार छावनी क्षेत्र के कुछ युवक बुधवार सुबह छावनी नदी की ओर जा रहे थे। इस दौरान युवकों को बिजली पोल के पास एक मादा मोर का शव दिखाई दिया। क्षेत्रवासियों ने देखा कि उसके शरीर पर किसी भी प्रकार की कोई चोट भी नहीं है। इस पर क्षेत्रवासी तरुण सैनी, शंकरलाल पालिया तथा राकेश शर्मा आदि ने मृत मोरनी को वन विभाग ले जाकर कर्मचारियों को सौंपा। शहर का विजयनगर रोड मार्ग विगत एक वर्ष से क्षतिग्रस्त चल रहा है। क्षतिग्रस्त मार्ग के खड्डों में जगह जगह पानी भरा है, जिसके कारण वाहन चालकों के साथ साथ क्षेत्रवासियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि सड़क के क्षतिग्रस्त होने के कारण यहां पर दिन भर धूल मिट्टी उड़ती रहती है, जिसके कारण लोगों को आंखों के रोग फैलने का खतरा बढ़ रहा है। साथ ही वाहनों पर लगाने वाले हिचकोलों के कारण भी लोगों को पीठ दर्द की शिकायतें होने लगी है। परेशान क्षेत्रवासियों ने बुधवार को नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए क्षतिग्रस्त सड़क को दुरुस्त करवाने की मांग को लेकर नारेबाजी की। नारेबाजी कर रहे लोगों ने बताया कि विगत एक वर्ष से यह सड़क क्षतिग्रस्त हो रखी है। इस बाबत कई बार स्थानीय प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण क्षेत्रवासियों की परेशानियां बढ़ती ही जा रही है। क्षेत्रवासियों ने नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए शीघ्र ही सड़क को दुरुस्त करवाने की मांग की है। विरोध प्रदर्शन करने वालों में जितेंद्र सिंह, बाबू सिंह, विक्रम सिंह, सुखदेव सिंह, कालू सिंह, भैरू सिंह, अरबन सिंह सहित अन्य शामिल थे। सर, ये रोड लगभग 8 से 9 महीने से टूटी हुई है और हर दिन इस पे एक्सीडेंट होता रहता है। कल ही एक्सीडेंट हुआ है, परसों भी हुआ है, डेली एक्सीडेंट होता रहता है, लेकिन प्रशासन को भी कई बार सूचित कर दिया, इसका कोई सॉल्यूशन स्टिल नहीं निकल रहा है। पानी के कारण भी लोग गिरते रहते हैं। आए दिन लोग बाग यहाँ से निकलते रहते हैं, गिर जाते हैं कीचड़ में। बच्चे की छुट्टियाँ होती है तब कीचड़ में गिर जाते हैं। हजार तरह की समस्या है।
भारत विकास परिषद ब्यावर की ओर से नववर्ष हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया जाएगा। इस मौके पर शाखा की ओर से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पर्व की तैयारियों को लेकर शाखा सदस्यों की एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। शाखा अध्यक्ष राजेंद्र काबरा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पर्व की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श व चर्चा की गई। साथ ही विभिन्न प्रकार की कमेटियों का गठन किया जाकर उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी गई। प्रकल्प प्रभारी संदीप नाहटा के अनुसार नववर्ष के मौके पर शाखा ब्यावर 24 से 25 मार्च को भारत माता सर्किल व मुख्य बाजार में रंग बिरंगी रोशनी, स्वागत द्वार तथा शुभकामना संदेश लिखे बैनर से सजाया जाएगा। इस दौरान शहरवासियों को तिलक लगाकर नागरिक अभिनंदन करते हुए तुलसी, काली मिर्च, नीम के पत्ते व मिश्री युक्त प्रसाद का वितरण किया जाएगा। भारत विकास परिषद ब्यावर द्वारा हर वर्ष की 35 वर्ष भारतीय हिंदू नववर्ष नव संवत्सर 2077 का भव्य स्वागत अभिनंदन 24 और 25 तारीख को किया जाएगा। 24 तारीख पूर्व संध्या पर भारत माता सर्किल पर ढोल नगारों व भव्य सजावट के साथ इस आगमन नववर्ष का आगमन का स्वागत किया जाएगा। वह 25 मार्च 2020 वर्ष नववर्ष संवत 2077 को प्रातः 7:30 बजे भारत माता सर्किल पर एक नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें सभी नागरिकों का प्रसाद वितरण व कुकू तिलक से स्वागत कर इस आयोजन को बड़े भव्य के साथ बनाया जाएगा। ढोल नगाड़े जगह जगह भव्य द्वार, स्वागत द्वार से बैनर से नववर्ष के स्वागत अभिनंदन किया जाएगा। नोवेल कोरोना वायरस को लेकर नगर परिषद प्रशासन व उपखंड प्रशासन ने ब्यावर उपखंड वासियों से एक अपील करते हुए वायरस से बचाव के लिए सावधानियां बरतने की सलाह दी है। नगर परिषद प्रशासन की ओर से जारी एक अपील में पहले कोरोना वायरस की पहचान के बारे में बताया गया है। अपील में बताया गया है कि बुखार, सिर दर्द, खांसी, नाक से लगातार पानी बहना, निमोनिया, श्वास लेने में कठिनाई, छाती में भारीपन, स्वास्थ्य अच्छा महसूस नहीं करना तथा पेशाब करने में कठिनाई आना आदि कोरोना वायरस के प्रारंभिक लक्षण है। उक्त प्रकार के लक्षणों के बाद तुरंत प्रभाव से चिकित्सक की राय अवश्य ले। कोरोना वायरस से बचने के लिए स्वयं सफाई रखे तथा आसपास गंदगी नहीं फैलाए, नाक व मुंह को ढककर रखे, हाथ नहीं मिलाए और ना ही गले लगाए। भीड़ में जाने से बचे, कम से कम 7 घंटे नींद अवश्य ले। खांसी, जुकाम व सिर दर्द के रोगियों से निश्चित दूरी बनाए रखे। पानी, फलों का रस एवं अन्य तरल पेय पदार्थों का सेवन करें। आवश्यकता होने पर ही बाहरी यात्रा करें। खांसते अथवा छींकते समय रुमाल का प्रयोग करें। बिना चिकित्सक की सलाह के दवा नहीं ले। उपरोक्त सुझाव के तहत ध्यान रखने पर कोरोना वायरस से बचाव निश्चित है। अतः कोरोना से संबंधित लक्षण होने पर तत्काल चिकित्सक से परामर्श ले। कोरोना वायरस की महामारी चल रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन के अनुसार शहरी क्षेत्रों में नगर परिषद प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। सफाई कर्मचारी से लेके सारी सावधानी बरतना, स्प्रे करना और कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई के लिए कार्य करने पर लग गए हैं। मैं चाहूँगा कि शहरवासी भी इसका साफ सफाई का ध्यान रखें। आपको कोई बुखार आता है, बीमारी आती है, छोटा मोटा आपको कोई होता है तो आप उसको जाके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में दिखाएं और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें, अच्छा सैनिटरी का उपयोग करें और साफ सफाई रखें। बाहर जाने से बचें, ज़्यादा भीड़ में इकट्ठा ना होएं और एक दूसरे के स्वास्थ्य के लिए प्रेरित करते रहें और सरकार द्वारा जो निर्देश जारी हुए हैं उसकी पालना करें, ज़्यादा से ज़्यादा पालना करें। ये कोई खतरनाक बीमारी है लेकिन इससे आपको डरने की जरूरत नहीं, लेकिन सावधानी आप जरूर रखें और जो गाइडलाइन जारी हुई है, सरकारी निर्देश जारी हुए उसकी पालना करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकार का सहयोग करें। ये आपके लिए सुरक्षित और भविष्य को बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें आपका सहयोग। विद्युत विभाग की ओर से लघु उद्योग संघ के व्यवसायियों की ओर से पूर्व में विवाद के बाद 4 किश्तों में सुरक्षा राशि जमा करवाने वाले उपभोक्ताओं का विभाग की ओर से फूल भेंट कर सम्मान किया गया। बुधवार को 4 व्यवसायी सुरक्षा राशि जमा करवाने विभाग पहुंचे, जिसमें पूर्व विधायक देवीशंकर भूतरा भी शामिल थे। भूतरा के सुरक्षा राशि जमा करवाने के बाद अधिशासी अभियंता दिनेश सिंह ने उन्हें फूल भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही अन्य उपभोक्ताओं का भी सम्मान किया।
अधिशासी अभियंता दिनेश सिंह ने बताया कि जनवरी माह में विभाग ने मिनरल व्यापारियों को विद्युत सुरक्षा राशि जमा करवाने के लिए नोटिस जारी किया था। नोटिस मिलने के बाद व्यापारियों में विभाग के बीच विवाद हो गया था। विवाद को देखते हुए एमडी के निर्देश पर सुरक्षा राशि को 4 किश्तों में जमा करवाने की सहमति बनी थी। सहमति के पश्चात कुल 52 में से 17 उपभोक्ताओं ने पूर्व में 40 लाख रुपए जमा करवा दिए थे। इसके बाद 13 उपभोक्ताओं ने भी 30 लाख रुपए की राशि जमा करवाई थी। इसी क्रम में बुधवार को 4 और उद्यमी राशि जमा करवाने विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचे। सिंह ने बताया कि एमडी की ओर से उन्हें निर्देश मिले थे कि सुरक्षा राशि जमा करवाने वाले उद्यमियों को पुष्प भेंट कर उनका सम्मान किया जावे। हमारे इंडस्ट्रीज की सिक्योरिटी राशि के बारे में काफ़ी लंबे समय से ये पेंडिंग चल रहा था और क्योंकि लघु उद्योग संघ के नाते इस विषय पर चर्चा हो रही थी क्योंकि यहाँ की इंडस्ट्रीज की हालत अभी बहुत ख़राब थी। लेकिन लघु उद्योग संघ के मध्य और निगम के मध्य में जो वार्ता हुई उसमें निष्कर्ष निकला कि जो वर्तमान स्थिति को मद्देनजर रखते हुए जो अमाउंट है उसकी 4 किस्तें की थी और 4 किस्तें करने के बाद चूँकि हमको जमा कराना था निगम के नहीं हुआ और माननीय एक्शन साहब ने भी मुझसे संपर्क किया। मैंने कहा सबसे मैं ही करवा देता हूँ, जैसे हम सबको भी संपर्क करके मोटिवेट करके और निगम के हित में जमा कराना भी अति आवश्यक है। तो अब इन्होंने भी हमारी समस्या को समझा है तो निश्चित रूप से हम भी इनको सहयोग के नाते ये पहली किस्त हमने हमारी खुद की फैक्ट्री है उसकी जमा। ब्यावर में औद्योगिक श्रेणी के 52 उपभोक्ता थे जिन्होंने सीएसडी जमा नहीं कराई थी। हमने अक्टूबर महीने में कार्रवाई की नोटिस देने के बाद में, तो सारे उपभोक्ता औद्योगिक श्रेणी के एमडी साहब से मिले अजमेर में। उन्होंने 3 भाग में 33% 3 भाग में 3 इंस्टॉलमेंट में जमा करने के निर्देश दिए। लेकिन जनवरी तक इन्होंने जमा नहीं कराया तो जनवरी में हमने इनमें 7 कनेक्शन काटे। इसके बाद में यहाँ पर कुछ नारेबाजी हंगामा भी हुआ और एमडी साहब से वार्तालाप हुई 4 तारीख को। उसमें इन्होंने एमडी साहब ने सबको निर्देश दिया कि आप जो प्रतिभूति राशि है उसके अमाउंट का 1/4 25% फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फरवरी माह में देंगे। फिर भी इन्होंने कुछ लोगों ने जमा कराया, बाकी लोगों ने नहीं जमा कराया। 17 लोगों ने उस समय जमा करा दिया था, बाकी 35 लोग रह गए थे जिन्होंने जमा नहीं कराया था। फिर हमने जब कार्रवाई की तो इन्होंने एमडी साहब से जाकर के मिले और एमडी साहब ने 6 अप्रैल को स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया कि हम कोई भी वार्तालाप तब तक नहीं करेंगे जब तक कि आप प्रथम किस्त जमा नहीं कराते हो। इसके बाद ही आपसे हमारी कोई वार्तालाप होगी। हमने फिर वापस 7 लोगों के कनेक्शन काटे और कनेक्शन काटने के बाद में हमने आरसी फीस समेत उनसे हमने सिक्योरिटी मनी लिया उनसे। वापस कल भी 8 लोगों ने जमा कराई थी। आज अभी तक 5 लोगों ने जमा कराई है। टोटल अब 52 में लगभग 35 लोग जमा करा दिए हैं, 35 जमा करा दिए हैं और लगभग 17 उपभोक्ता जिन्होंने भी पैसे नहीं जमा कराए हैं। ज्ञान गंगा अंबेडकर विकास संस्थान ने नगर परिषद सभापति को ज्ञापन सौंपकर नवनिर्मित अंबेडकर भवन में बाबा साहेब से संबंधित सामाजिक कार्य संपादित करने की स्वीकृति प्रदान करने व अंबेडकर सर्किल व अन्य महापुरुषों के सर्किल की मरम्मत करवाए जाने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि विकास संस्था एक रजिस्टर्ड संगठन है। यह संस्था यूथ फॉर अंबेडकर, राजस्थान शिक्षा अंबेडकर, अंबेडकर शिक्षा मिशन, आदर्श मेघवाल मेघवंशी जागृति सेवा संस्था, समस्त बहुजन सेवा संस्था सहित अन्य संगठनों के साथ मिलकर मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है। इन संगठनों की ओर से लगातार विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने संगठन ने की मांग की है कि उपरोक्त गतिविधियों व शिक्षक व्यवस्था स्थान, भावी अंबेडकर पुस्तकालय व अन्य समस्त कार्यों के लिए नवनिर्मित अंबेडकर भवन उपलब्ध करवाए जाने की मांग की। इसके साथ ही अंबेडकर सर्किल व अन्य महापुरुषों के सर्किल जिनकी दीवारें जर्जर है उनकी शीघ्र मरम्मत करवाए जाने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में गोपाल गोयल, जितेंद्र कटारिया तथा राजेंद्र कुमार जूनवाल आदि मौजूद रहे। सदर थाना क्षेत्र के सरगांव में बुधवार को घर के बाहर पड़ी बजरी को लेकर जीजा साले में विवाद हो गया, जिसको लेकर जीजा के परिवार के लोगों ने साले के घर में घुसकर साले के परिवार पर लकड़ियों और सरियों से हमला कर दिया, जिस कारण मां सहित 2 बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें घायल अवस्था में उपचार के लिए राजकीय अमृतपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं साले ने मारपीट के आरोप में सदर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
जानकारी के अनुसार सरगांव निवासी हरि सिंह पुत्र अमीन काठात के घर के बाहर रास्ते में बजरी पड़ी हुई थी। मंगलवार रात को असलम पुत्र करीमा काठात बाइक पर सवार होकर अपने घर आ रहा था। इस दौरान रास्ते में पड़ी बजरी के ऊपर से होकर बाइक निकालने के कारण बजरी रास्ते में बिखर गई, जिसको लेकर हरि सिंह तथा उसके बेटों ने असलम तथा रशीद के साथ गाली गलौज करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। विवाद को बढ़ता देखकर असलम की मां वर्दी ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया, लेकिन बुधवार को सुबह करीम काठात परिवार के साथ घर पर था। इस दौरान हरि सिंह, रहमान, सद्दाम तथा रज्जाक ने इकट्ठे होकर करीमा के घर में घुसकर लकड़ियों और लोहे के पाइप से वर्दी, असलम तथा रशीद पर हमला कर दिया, जिस कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गए। है ना, तो बजरी पड़ी रात को 12 तो भी बजरी में इसको थोड़ा टायर सट जो गाड़ी इसको गेलो बने रोड में बजरी निकाई उड़ी, रोड में ही बजरी निकाई उड़ी इसको टायर नीर जो तो भी लावे कहने माँ कहकर मैं बेली कर दिया वहाँ बकर की, तो मैं बेली कर दिया वहाँ ते लड़िया मत करो। तो अनसंट गालियाँ बोली रन कूट मार छोरा न कूटो रात को तो कुटकुटाट हम जब बात तसली पड़ गई तो भी और सुबह माँ कहना रोटी बनाए रही चाय आटा का हाथ भरी उड़ा रिया देख आटा का हाथ भरी उड़े मारा आधो आटो जो परात में रियो और मैंने आया जो आका घर का कहने को बेटा सब बाहर माँ का बीटो लगाने और पाइप पर लकड़ी यार ऐसा का लार बस मन मार दिया घर आर मन बटो नागने जो माता परे ओटने जो बटो ये हाथ परे हाथ जो मारे लोहिया जान कर दे कटा मारा खुने फोड़ कर दी वो मार बहने जी वो मार बड़ो जेठ को जेठ और बहनों को बहनी जो मार उसार पैकेट वो तुम्हारे गवा फाड़ के दी। पाली के साइंस पार्क में खिलौने बेचने वाली लालसोट की सुगना की 7 वर्षीय बेटी पिंकी की मौत तथा उसके परिवार की माली हालत ने शहरवासियों को झकझोर कर रख दिया है। बेटी की मौत के बाद मोर्चे में रखा उसका शव भी सुगना के परिवार की भूख मिटाने के आगे बौना साबित हो गया और वह रात भर मेले में खिलौने बेचती रही। सुगना की इस बेबसी के समाचारों ने आम आदमी को हिलाकर रख दिया और भावनाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा कि सुगना की मदद को शहर के हजारों हाथ उठ खड़े हुए। देखते ही देखते शहरवासियों की मदद से सुगना के सहयोग के लिए 51,000 रुपए की राशि एकत्रित हो गई। बुधवार सुबह शहरवासियों ने सुगना को उक्त सहायता राशि देकर लालसोट के लिए रवाना किया। इससे पूर्व केसरीनंदन गार्डन में एक श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित सभी ने मृतका पिंकी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मालूम हो कि सुगना की दास्ता की खबर जब पाली के समाचार पत्र में छपी तो लोगों का हृदय द्रवित हो गया। पाली के लोगों ने भी दिल खोलकर उसकी मदद की तथा आमजन के सहयोग से उसे 1 लाख रुपए की राशि देकर विदा किया। सोशल मीडिया पर जब यह खबर वायरल हुई तो ब्यावर शहर के लोगों के दिल भी द्रवित हो उठे। लोगों ने मिलकर सुगना की मदद करने की ठानी। पाली रवाना होकर सुगना अपनी एक बेटी के साथ बुधवार को ब्यावर पहुंची। इस दौरान मदद का कारवां जुटता गया। पुलिस मित्रों, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ताओं तथा आमजन ने सुगना के लिए शहरवासियों व भामाशाहों ने दिल खोलकर मदद की। सुगना को सहायता राशि सौंपने के दौरान नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया, राजेंद्र सोनी, महेंद्र सिंह हुडा, सतीश गर्ग, लक्ष्मण सामरिया, मनमोहन हुडा, आरंडानी, रोहित सोलीवाल, मोबिन काठात, पवन कुमार, गुड्डू शर्मा, विदामी देवी सामरिया तथा केसरीनंदन गार्डन परिवार के सदस्य उपस्थित थे। मालूम हो कि लालसोट निवासी सुगना के दिल में छेद तथा पति लकवे से ग्रस्त है। सुगना पर उसकी 2 बेटियों तथा पति के भरण पोषण की जिम्मेदारी है। सुगना प्रदेश भर में खिलौने बेचकर अपने परिवार का पेट पालती है। विगत दिनों सुगना ने अजमेर निवासी एक दुकानदार से 35,000 रुपए के खिलौने खरीदे तथा अपनी 2 बेटियों के साथ पाली साइंस पार्क में आयोजित शीतला माता मेले में बेचने के लिए पहुंची थी। बताया जा रहा है कि रविवार को पाली पहुंची सुगना की बड़ी बेटी 7 साल की पिंकी साइंस पार्क में झूला देखकर खुद को रोक नहीं सकी और मां को बोलकर झूला झूलने पहुंच गई, लेकिन झूले से पैर फिसलने के बाद सिर पर चोट लगने से वह बेसुध हो गई। बांगड़ अस्पताल में दिखाया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मेले के दौरान बेटी के शव को कहां रखती, इसके लिए मोर्चरी में रखवाकर पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने के लिए सुगना खिलौने बेचने आ गई और रात को जब तक मेला संपन्न नहीं हुआ खिलौने बेचती रही और अगले दिन अपनी बेटी का अंतिम संस्कार किया। 14 तारीख को पाली में एक हृदय विदारक संवेदना व्यक्त हुई थी कि एक बच्ची जिसका परिवार अजमेर से खिलौने बेचने के लिए शीतला माता के मेले में पाली गया था, लेकिन एक छोटी बच्ची
करीबन 10 साल की झूला झूलने का लोभ छोड़ नहीं पाई और झूला झूलने के लिए गई। पीछे से झूले से उसका पाँव स्लिप हो गया और वो घटनास्थल पर ही गिरकर मौत का दामन थाम चुकी थी। लेकिन परिवार ने चूंकि कर्जा लेकर वहाँ पे वो खिलौने बेचने गए थे, उस दुख की घड़ी को भी उसने भूला और आनंद फानन में उसकी लाश को उसने वहाँ मोर्चरी में रखवाया और अपनी खिलौने की दुकान सजाकर उसने रात भर उस मेले में खिलौने बेचे। ये हम सभी के लिए भी बड़ा दुख का अवसर, जब हमें पता लगा, हमें सभी ब्यावर वासियों को दुख का आघात लगा। हम लोगों ने पुलिस मित्र के राजू भाई, राजेंद्र जी सोनी, रक्तदाता लाइफलाइन रक्तदाता समूह ब्यावर के लक्ष्मण जी सामरिया, पुलिस मित्र ब्यावर, सभी ने मिलकर एक अभियान चलाया व्हाट्सएप के माध्यम से और आनंद फानन में करीबन 51,000 रुपये की राशि तीनों संस्थाओं ने मिलकर ब्यावर के दानदाताओं से इसकी मदद के लिए आज यहाँ केसी नंदन गार्डन में सुपुर्द की। नोवेल कोरोना वायरस को लेकर सतर्क हुए नगर परिषद प्रशासन ने बुधवार से शहरी क्षेत्र में बचाव के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाना शुरू कर दिया है। बुधवार को नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने न्यायालय परिसर, उपखंड अधिकारी परिसर तथा बस स्टैंड पर छिड़काव किया गया। मालूम हो कि नगर परिषद प्रशासन ने मंगलवार को नगर परिषद सफाई कर्मचारियों की एक बैठक लेकर कोरोना वायरस के प्रकोप को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए नियमित रूप से साफ सफाई करने तथा स्वयं अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखने की बात कही थी। इस दौरान सभापति नरेश कनौजिया ने शहरी क्षेत्र में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करने की बात कही थी। इसी के तहत बुधवार से शहरी क्षेत्र में इसका छिड़काव शुरू किया गया। परिषद की ओर से शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों सहित कचरा डिपो व आसपास के क्षेत्रों में छिड़काव किया जाएगा। नगर परिषद के पार्षदों ने बुधवार को उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन देकर वार्ड 47 स्थित चमड़ा घर को बंद करवाने की मांग की है। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि उक्त चमड़ा घर में मृत जानवरों की खाल सहित अन्य मलबा पड़ा रहता है, जिसके कारण आसपास में खतरनाक बदबू फैल रही है। बदबू के कारण आसपास के निवासियों का श्वास लेना भी दूभर हो रखा है, साथ ही बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ रहा है। ज्ञापन में वर्तमान में कोरोना वायरस का हवाला देते हुए बताया कि इस प्रकार के वातावरण में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ रहा है, अतः उक्त चमड़ा घर को बंद करवाकर उसकी साफ सफाई करवाई जावे ताकि क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके। पार्षदों ने शीघ्र ही कार्यवाही के अभाव में आंदोलन की चेतावनी दी है। ज्ञापन देने वालों में पार्षद गोपाल सिंह रावत, हंसराज शर्मा, श्रीराज सिंह, स्वाति कुमारी, मुन्नी देवी, जितेंद्र सिंह, जय सिंह कड़ीवाल, शांति देवी, सुनीता भाटी, मंगत सिंह, ललिता सिंगारे तथा कुलदीप बोहरा आदि शामिल थे। शहर की मास्टर कॉलोनी, बसंत कॉलोनी, महावीरगंज तथा चांगचदार रोड पर पेयजल सप्लाई सुचारू करने की मांग को लेकर नगर परिषद के पार्षदों ने जलदाय विभाग के सहायक अभियंता को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में पार्षदों ने बताया कि मास्टर कॉलोनी में विगत 1 वर्ष से पेयजल सप्लाई नहीं हो रही है। इसको लेकर पूर्व में भी क्षेत्रवासियों ने विभाग के कर्मचारियों को अवगत कराया, लेकिन अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके कारण क्षेत्रवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पार्षदों ने क्षेत्रवासियों की परेशानियों को देखते हुए आगामी 10 दिनों में क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था को सुचारू करने की मांग की है। ज्ञापन में वार्ड 9 में पानी की सप्लाई का समय सुबह करने की भी मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में श्रीराज सिंह, गोपाल सिंह रावत, संतोष शर्मा, वीरेंद्र सिंह राठौड़, वार्डवासी अशोक रांका, पदम जैन, अजय शर्मा तथा अंकित शर्मा आदि शामिल थे। कोरोना वायरस से बचाव के लिए किए जा रहे प्रयासों के कारण राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से प्रदेश के सभी सत्र न्यायालयों में आगामी 15 अप्रैल तक न्यायिक कार्य स्थगित रखने के निर्देश जारी किए हैं। आदेशों में इस अवधि में केवल आवश्यक व अति गंभीर प्रकरणों की ही सुनवाई होगी। सभी प्रकार की नियमित सुनवाई को आगामी 15 अप्रैल तक स्थगित करते हुए आगामी दिनों की कॉमन तारीख दी जा रही है। इस दौरान किसी भी मुलजिम, पक्षकार या गवाह को कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है। किसी भी मुलजिम की जमानत जब्त नहीं की जाएगी, किसी गवाह के वारंट जारी नहीं किए जाएंगे और किसी भी पक्षकार की अनुपस्थिति में कोई भी विरुद्ध फैसला नहीं किया जाएगा। निर्देशों की अनुपालना में बुधवार को ब्यावर स्थित सभी न्यायालयों में न्यायिक कार्य स्थगित रहा। इस दौरान न्यायालय परिसर स्थित चाय की कैंटीन आदि भी बंद रही। अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में बुधवार से सभी न्यायालयों में न्यायिक कार्य स्थगन शुरू हो गया है। यहाँ पर केवल आवश्यक प्रकरणों की ही सुनवाई हो रही है। इस दौरान न्यायालय में आने वाले पक्षकारों की मेडिकल जांच के बाद ही उन्हें
न्यायालय में प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने पक्षकारों से अपील की है कि न्यायालय में तारीख पेशी पर आने से पहले एक बार अपने वकील से बातचीत आवश्यक करें ताकि अनावश्यक परेशानियों से बचा जा सके। उधर राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी निर्देशों की पालना में श्रीमती सुमन गुप्ता अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ब्यावर की अध्यक्षता में न्यायिक अधिकारीगण ब्यावर, आयुक्त नगर परिषद, पुलिस उपाधीक्षक ब्यावर, बार संघ अध्यक्ष व मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय ब्यावर के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण को न्यायालय परिसर के मुख्य द्वार पर मेडिकल टीम व कांस्टेबल की तैनाती तथा न्यायालय परिसर की साफ सफाई व्यवस्था हेतु निर्देश दिए जाकर पालना कराई गई। सभी न्यायालयों में सैनिटाइजर, ग्लव्स व मास्क वितरित किए गए। कोरोना वायरस को प्रकोप को देखते हुए न्यायालय परिसर में भी सिर्फ नियमित सुनवाई को स्थगित किया गया। अर्जेंट मामलों की ही सुनवाई न्यायालय परिसर में हो रही है सभी न्यायालयों में, जिसमें बेल एप्लीकेशन, सुपुर्दगीनामे की कोई एप्लीकेशन हो या टीआई का स्टे हो, किसी तरह की इन्हीं मामलों में सुनवाई हो रही है। और नियमित रूप से जो तारीख पेशी है वो आगामी डेट जा रही है। कोरोना वायरस को देखते हुए न्यायालय पक्षकारों को से भी निवेदन है कि वे न्यायालय में उपस्थित ना हो। आवश्यक रूप से कोई वर्क काम हो तो ही अपने अभिभाषक को सूचित करें और उनसे फ़ोन से बात करके उनसे मिलें। न्यायालय परिसर में चाय की कैंटीन सब बंद है। मुख्य गेट एक ही शुरू रहेगा जिसमें चिकित्सक सुविधा के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जाएगा। श्री साधु मार्गी शांत क्रांति महिला मंडल की वरिष्ठ सुश्राविका रामकमर डेढ़िया का जैन संथारा संलेखना पूर्वक महाप्रयाण होने के बाद उनके सम्मान में मेवाड़ी गेट बाहर नवकार भवन में श्रद्धांजलि स्वरूप गुणानुवाद सभा का आयोजन किया गया। सभा में शहर के जैन जैनेतर संगठनों व विभिन्न शहरों से आए लोगों ने हिस्सा लेकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा का आरंभ सामूहिक नवकार जाप से हुआ। इस दौरान श्रावक व श्राविकाओं ने लगातार 1 घंटे तक नवकार का जाप किया। श्री शांति क्रांति जैन श्रावक संघ के महामंत्री उत्तम चंद छलानी ने बताया कि इस दौरान प्रवचन प्रभाकर आचार्य विजयराज महाराज, संघ के वरिष्ठ संत शांति मुनि, पंडित रत्न प्रेम मुनि महाराज व अनेक संगठनों से आए संवेदना पत्रों का युवा संघ के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री प्रकाश जैन ने वाचन किया। महिला मंडल की शशि कर्नावट ने 2 लोगस स्रोत की स्तुति की। वहीं संथारा साधिका की पोती प्रमीला लोढ़ा ने अपनी दादी की स्मृति में गीत प्रस्तुत कर सबको भाव विभोर कर दिया। सभा का संचालन प्रकाश जैन ने किया। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। शहर में उमड़ा भावनाओं का ज्वार, सुगना की मदद को उठे हाथ हजार। सुख समृद्धि की कामना के साथ मनाया दशा माता पर्व। महिलाओं ने व्रत रखकर की पीपल की पूजा अर्चना। विगत 1 वर्ष से क्षतिग्रस्त है विजयनगर मार्ग। परेशान क्षेत्रवासियों ने प्रशासन के खिलाफ जताया आक्रोश। और कोरोना वायरस से बचाव के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव शुरू। शहरी क्षेत्र सहित भीड़भाड़ वाले स्थानों पर होगा छिड़काव।